आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं JEE 2025 का क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन यूनिट्स और डायमेंशन से लिया गया। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वायर है जिसके मटेरियल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। कहता है कि ये जो ईएमएफ है इसे एस से रिप्रेजेंट किया है। कहता है ये जो एस है ये है ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ये दे रखा है। बढ़िया, अच्छी बात है। कहता है सिग्मा, इसे बताया गया है कि ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छी बात है। और कहा गया है एक क्वांटिटी है कि इसे कहा गया है यह है थर्मल कंडक्टिविटी। इसे कहा गया है ये है थर्मल कंडक्टिविटी। कहता है अगर M, L, T, I और K जो डायमेंशंस हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर, कहता आप हमें बताओ कि Z इक्वल्स टू एस स्क्वायर सिग्मा अपॉन के इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होंगे। ये JEE 2025 एडवांस का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एस के डायमेंशन क्या होंगे? एस को बताया गया है, एस के डायमेंशन क्या होंगे ये बता रखा है। ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ईएमएफ किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क के डायमेंशन M1 L2 T-2 के बराबर। चार्ज के डायमेंशन, चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम इनटू डेल्टा टी, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस बता रखा है। यानी M1 L2 T-2 करंट I से, टाइम T से और डेल्टा टी जो कि टेम्परेचर बता रखा है इसे K से डिनोट किया गया है। तो आ गया M1 L2 T, ये ऊपर चला जाएगा -3 I -1 K -1, जो कि डायमेंशन बन जाएंगे इस फिजिकल क्वांटिटी S के। तो यानी मैं यहां कहीं लिख लेता हूं। तो S के जो डायमेंशन बन जाएंगे वो बन गए M1 L2 T-3 I -1 K -1। ये हमारे S के डायमेंशंस बन जाएंगे। ओके, अच्छी बात है। दूसरी चीज कहा गया है सिग्मा, जो कहा गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी निकालने का तरीका क्या है? R इक्वल्स टू रो L बटा A। ओके, तो रो निकालना चाहते हैं तो रो बराबर हो जाएगा R A अपॉन L के बराबर। चलो अच्छी बात है। तो रो किसके बराबर हो गया? ओके, R के डायमेंशन निकाले। रेजिस्टेंस हो गया R इक्वल्स टू V अपॉन I के। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसके डायमेंशन आपके आए M1 L2 T-3 I -1 के बराबर। ओके, करंट के डायमेंशंस I, तो आ जाएगा M1 L2 T-3, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा I -2। तो ये डायमेंशन बन जाएंगे R के, यानी M1 L2 T-3 I -2। ओके, साथ में एरिया, एरिया के डायमेंशन L का स्क्वायर, नीचे लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसल, तो बन गया M1 L3 T-3 I -2। ये डायमेंशन बन जाएंगे किसके? रो के। लेकिन हमें किसके डायमेंशन चाहिए? हमें तो सिग्मा के डायमेंशन चाहिए। तो सिग्मा किसके बराबर हो गया? सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो ओके, तो इसके डायमेंशन बन जाएंगे, इनवर्स करेंगे तो बन जाएंगे सिग्मा के डायमेंशन M-1 L -3 T
3i2। तो ये डायमेंशन हमारे बन जाएंगे किसके, सिग्मा के। बढ़िया। अब k के डायमेंशन पूछे गए हैं तो k किसके बराबर हो गया, k को कहा गया कि थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, तो मैं एक काम करता हूं, इस सिग्मा के डायमेंशन यहां लिख लेता हूं। तो ये बराबर आ गए -1, ठीक है जी, L -3 T +3 I +2। ये डायमेंशन बन गए सिग्मा के। बोर्ड काफी गंदा हो गया तो मैंने थोड़ा साफ कर लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ। मुझे z के निकालने हैं, z किसके बराबर था, s² सिग्मा अपॉन k के। तो अभी मुझे k के डायमेंशंस पता करने हैं। तो k के डायमेंशंस पता करने का तरीका क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिफरेंस, एरिया, टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशंस। तो k की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, k किसके बराबर आ गया, k आ गया QL अपॉन डेल्टा T एरिया इनटू टाइम के बराबर। ठीक है जी। तो Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गया, यानी हीट के डायमेंशन M1 L2 T-2 के बराबर। लेंथ के डायमेंशंस आगे L, टेम्परेचर के डिफरेंस के डायमेंशंस आगे K डैश से लिख लेता हूं, क्योंकि K और K एक जैसा लगेगा, इसलिए मैं से K या यहाँ पर K डैश डाल लो, तो मैं यहाँ K लिख लेता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ K डैश कर लो। तो यानी अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस के डायमेंशंस आगे K, एरिया का आ गया L² और टाइम के डायमेंशन आगे T। L से L हो गया कैंसल आउट, तो हो गए M1 L, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 -1, तो ये बच जाएगा 1। ओके, T ये ऊपर चला जाएगा T -3। बढ़िया, यहाँ K बच गया तो K इनवर्स। तो ये जो डायमेंशंस निकल कर आएंगे ये हमारे थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशंस होंगे। अब हमें कहा गया है हमें इस Z के डायमेंशंस बताने हैं। तो Z किसके बराबर हो गया, Z इक्वल्स टू S की वैल्यू, S के डायमेंशंस क्या आ गए, S के ऊपर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही बन जाएंगे M2 L4 T -6 I -2 और K जो आ जाएगा ये भी बन जाएगा -2 के बराबर। बढ़िया। सिग्मा के डायमेंशंस M -1 L -3 T 3 और I के ऊपर 2, ये आ जाएंगे सिग्मा के डायमेंशन। डिवाइड करेंगे इसको K के डायमेंशन के साथ, यानी K डैश कह लो इसे, तो ये बन जाएगा M1 L1 T -3 K -1 के बराबर। तो एक काम करते हैं, इसके डायमेंशंस निकालते हैं। तो ये M ऊपर चला जाएगा तो M +2 दे रखा है, जब ये ऊपर जाएगा ये M तो बन जाएगा M -2, तो M -2 +2, तो ये कैंसिल आ गए। तो M के ऊपर के डायमेंशंस कितने हो गए, M के डायमेंशंस हो गए 0। बढ़िया। अब L के ऊपर दे रखा है 4। ठीक है जी, L के ऊपर 4, तो जब ये L ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा -4, -4 +4 हो गया L के ऊपर 0। अब T की बारी, T के डायमेंशन दे रखे हैं नीचे -3 ऊपर चला जाएगा हो जाएगा +3, T के ऊपर हो जाएगा ये हो जाएगा +6 -6, तो T भी कितना हो गया 0 के बराबर। अब I के डायमेंशंस, I स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, यहाँ -2, तो यानी प्लस माइनस, फिर ये हो गया I 0। तो K के डायमेंशंस K -2 लिखा है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी M0 L0 T0 I0 K -1, ये बन जाएंगे Z फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच।